हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज गए हैं 9:30 और मेरी छोटी बेटी वामिका उठ गई है। रात को ये लेट सोती है तो सुबह भी लेट ही उठती है। इसके उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी काम कुछ तो कर लेती हूँ। और आज गुड़िया के पापा ड्यूटी गए थे तो मैं जल्दी उठ के उनके लिए मैंने नाश्ता तो बना दिया था और अभी मैंने झाड़ू भी लगा दी है। इसके उठने के बाद मैं बड़ी कंबल को समेट देती हूँ और रात को मैं इसको डायपर में रखती हूँ। तो अभी मैंने इसका डायपर निकाल दिया है। डायपर निकालने के बाद में मैं जो इसकी छोटी गुदड़ी है वो रख दे। गुगड़ और अभी मैंने इसको छोटी कंबल में लिटा दिया था और लिटाने के बाद में ये बहुत देर तक खेलती है, क्योंकि यही होता है कि बच्चा रात को तो अच्छे से कवर होता है ना, तो वो अपने हाथों पैरों को चला नहीं पाती है। अभी ठंड है तो फिर आज भी बहुत तेज़ ठंड थी तो मैं इसको छोटी कंबल में लिटा दिया था। और अभी मेरी बड़ी बेटी तन्वी भी उठ गई है तो मैं इसको यहाँ इसके पास ही बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड है, बच्चा बाहर घूमेगा। ये भी अभी छोटी है, 3 साल 2 महीने की हुई है और ये इसको बीच बीच में बोलती रहती है तो ये भी खेलती रहती है, हंसती रहती है। अब मेरी छोटी बेटी जो वामिका वो 3.5 महीने की हो गई है तो ये अभी फेस भी पहचानने लग गई है मुझे, तो ये अब जानने लग गई है। मेरे को देखती है तो तेज़ी से हंसती है और तन्वी भी इसको बोलती है तो भी ये हंसने लग जाती है। और अभी मैंने सारे रूम को भी अच्छे से सेट कर दिया था, सारे कपड़े इधर से उधर बिखर जाते हैं। इसके खेलने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत काम किया और फिर ये आज मैं इसको नहलाऊंगी तो मैंने सोचा कि इसको अभी मैं मालिश कर देती हूँ। नहलाने के आधे घंटे पहले ही मैं इसको मालिश कर देती हूँ। और यही है कि बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक उसको मतलब ये है कि 12 बजे से पहले ही नहला देती हूँ मैं इसको। 10:30 11 बजे तक मैं इसको नहला देती हूँ। हमारे तो ऐसे ही बोलते हैं कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता उसको 12 बजे से पहले ही नहला दो। और अभी मैंने इसको नीचे से सभी अच्छी तरह से मालिश कर दी थी और अब मैं इसकी फेस की भी अच्छे से मालिश कर दूँगी। और जब ये कैमरा इधर लगा दिया था, मैंने वीडियो बन रही थी तो ये फ़ोन की तरफ देख रही थी और हंस रही थी। अच्छे से मालिश करवाती है। मालिश करते टाइम मैं इसको बीच बीच में बोलती रहती हूँ, इससे बातें करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से स्माइल देती है ये और हाथ पैरों को भी एक्सरसाइज करवाती हूँ तब भी हंसती रहती है। यही है कि बच्चा लेटे लेटे एक जगह से इसकी कमर भी जलने लग जाती है तो इसको कमर पे भी अच्छे से हाथ घुमा देते हैं तो ये हंसती है बहुत ही। और अब तो ये जब भी इसको मैं बिठा देती हूँ तो बिठाने के बाद में बहुत तेज़ी से हंसती है। और मालिश करने के बाद में मैंने इसको ऐसे उल्टा लेटा दिया था। फीड करवाए हुए मुझे कम से कम 15-20 मिनट हो गई थी। हमें फीड करवाते हाथ के हाथ, जबकि जब भी कभी भी बच्चे को टमी टाइम नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो वोमिट कर देता है। कम से कम 10-15 मिनट बाद ही उसको टमी टाइम देना चाहिए। इससे बच्चे का दूध भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उसको डकारी भी आती है। और यही है कि टमी टाइम से तो बच्चे का ना उसकी गर्दन भी की जो मांसपेशियाँ होती है वो भी मजबूत होती हैं और बच्चे को रिलैक्स भी बहुत अच्छा फील होता है। अभी मैं उसको टमी टाइम देने के बाद में थोड़ी देर के लिए लिटाया ही थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं आटा लगा देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। आटा लगाने के बाद में मैंने इसको फीड करवा दिया था, ये रोने लग गई थी, फीड करवा के सुला दिया था। तो अभी बाबू सो रही है, कम से कम 10-15 मिनट ही सोएगी ये। गुलगुल उठ वो चुका है, बिल्कुल भी देखो नहीं डरती है ये। उठ गया मेरा अभी देखो गुलगुल। थोड़ी देर बाद ही उठ स्माइल गई है करके जल्दी दिखा से, रहा है। अब मैं नाई नाई करूंगा, है ना। देख रही है। गुलगुल उठ गया,
उठ गया बाबू। हेलो कर रहे हो आप? हाय कर रहे हो क्या? ऐसे बोलो हाय गाइस। अब मैं इसको ले आई थी नहलाने के लिए, पानी गर्म हो गया था। तो ये मेरी बेबी का बाथ टाइम है। टाइम हो गया 10:30 के लगभग, टाइम हो गया 10:30 पौने 11। और अभी बाबू नहा के आ गई है। ये बच्चा बहुत रिलैक्स करता है नहाने के बाद में। अभी मैंने इसको नीचे हाथों पैरों पे अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा दिया था। और ना तो ये नहाते टाइम रोती है और ना ही मालिश करते टाइम। इससे बच्चे को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और तन्वी भी आ गई थी, तन्वी को ये बहुत अच्छी लगती है। आज तो ठंड थी तो इसको सर्दी लग रही थी, ये रो रही थी, कपड़े भी नहीं पहन रही थी। मैंने इसको गोद में ले लिया था। गोद में लेके इसको से ये बच्चे को बीच बीच में बोलते रहो तो कम रोता है वो। लेकिन ठंड थी तो कपड़े तो ज़बरदस्ती पहनाने ही थे। अभी मैंने इसको कपड़े पहना के फिर फीड करवाया। फीड करवाने से बच्चे को थोड़ी गर्माहट सी महसूस होती है। अगर उसका पेट खाली हो तो उसको ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए इस बच्चे को पहले हमें फीड करवा देना चाहिए नहाते ही। फिर ये तन्वी से बातें करने लग गई थी। और अभी बाहर भी धूप आ गई थी, अच्छी धूप आ गई थी, हवा भी नहीं चल रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको बाहर ले आओ। तो मैंने इसको नहला दिया है। देखो अभी बैठने पे ये बहुत खुश हो जाती है। और मैं इसकी कमर में भी हाथ चलाती रहती हूँ। तो बाबू अभी फ़ोन की तरफ देख रही है, वीडियो बन रही है। और मैंने इसको काजल भी लगा दिया था। काजल मैंने अपने घर पे बना हुआ ही लगाया था। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग का एंड करते हैं।